नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, GRSE यानी गार्डन रीच बिल्डर्सशिप इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ITI पास कैंडिडेट और या अप्रेंटिसशिप पास कैंडिडेट के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर नई नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया है। गाइज आप लोग जानते हो GRSE एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। इसी के बारे में डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं। जो अभी अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, जिसमें एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है और एक डिटेल नोटिफिकेशन किया रिलीज किया गया है। तो इसी के पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैं GRSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। जैसे आप GRSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर कैरियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कैरियर के ऑप्शन पे आएंगे तो आपको यहीं पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। आप यहाँ पर करंट वाले जॉब में देखेंगे, यहाँ पर जो करंट जॉब है तो यहाँ पर दो नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया। ये GRSE एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो नंबर 0/2024 यहाँ पर /02 यहाँ पर नोटिफिकेशन है इंग्लिश में। इसको जो फुल डिटेल नोटिफिकेशन है, और दूसरा यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 20 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुआ है, जिसका लास्ट डेट 19 फरवरी 2024 रखा गया है। यहाँ पर क्लिक करके आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन ये डाउनलोड कर लिया है। ये रहा शॉर्ट नोटिफिकेशन, ये वाला। यहाँ पर देख सकते हैं गार्डन रिच बिल्डरशिप एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कोलकाता की तरफ से फॉर्म रिलीज किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ जर्नी मैन के लिए यहाँ पर निकाली गई है। जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2024/02J यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये रहा नोटिफिकेशन। और इसमें ITI को क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, जर्नी मैन की ये पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का ट्रेड जो है यहाँ पर एलिजिबल किया गया। ITI के बहुत सारे ट्रेड को यहाँ पर एलिजिबल किया गया। जो अप्रेंटिसशिप हो या ITI है तो दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग ट्रेड का यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी का नोटिफिकेशन, ये 60 नोटिफिकेशन यहाँ पर पब्लिश किया गया है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर पहला जो पोस्ट का नाम दिया गया है, यहाँ पर ट्रेड नेम और आपकी जो पोस्ट का रिजर्वेशन है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। टोटल वैकेंसी के बारे में यहाँ पर है, और यहाँ पर आपकी 1/1/2024 के डेट में आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास मैट्रिकुलेशन पास हो, 10वीं पास हो, प्लस विथ आपके पास NAC अथवा NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब 10वीं के बाद अगर आपने ITI किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI आपका NTC होना चाहिए, यानी NCVT से होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करेंगे। और इसके बाद यदि आप 10वीं पास हैं प्लस आपके पास NAC सर्टिफिकेट है, यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर फिटर के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर फिटर के लिए यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास ITI या NAC सर्टिफिकेट इस स्टेट में रहेगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चर फिटर या फैब्रिकेशन में हो या सीट मेटल वर्क में हो या फिटर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर फिटर के लिए है, जो यहाँ पर 4 पोस्ट के लिए निकाली गई है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फिटर के लिए थी यहाँ पर 5 पोस्ट, ये रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ITI या अप्रेंटिसशिप इन ट्रेडों में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिटर या पूर्ण फिटर में, इसके बाद MMTM में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बिल्डर के लिए यहाँ पर बताया गया। अगर आप बिल्डर में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 5 है, और यहाँ पर आपके पास NAC सर्टिफिकेट या NTC सर्टिफिकेट, यानी ITI या अप्रेंटिस दोनों में से एक इन ट्रेड में होना चाहिए। वेल्डर या वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में होना चाहिए, या TIG MIG वेल्डर में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर आपके पास अगर वेल्डर CMAW या GTAMW में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर आप पाइप में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर पाइप एंड प्रेस वेल्डर्स में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वेल्डर स्ट्रक्चर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर
आपकी वेल्डिंग एंड इन्फेक्शन में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एडवांस वेल्डर से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी सीओई कैंडिडेट है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो आईटीआई सीओई में किया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्रेन ऑपरेटर के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी 5 है। यहाँ पर जो मांगा गया है आपके पास इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, आईटीआई या एनएससी सर्टिफिकेट, उसके बाद गवर्नमेंट रिकॉर्डिंग आपकी सर्टिफिकेशन होना चाहिए क्रेन ऑपरेटर का, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो डिजराइबल है यानी आवश्यक नहीं है आपके पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 5वां पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं मशीन ऑपरेटर के लिए टोटल वैकेंसी 4 है। यहाँ पर मांगा गया है मिलराइट मैकेनिक यानी या तो इस ट्रेड में हो या तो आपकी एमएमटीएम में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर बताया गया है आपके पास मशीनिस्ट में 4 पोस्ट है टोटल। इसमें मशीनिस्ट या मशीन टर्नर या मशीनिस्ट ग्राइंडर में आपके पास एनटीसी या एनएससी सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पाइप फिटर के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी 7 है। यहाँ पर मांगा गया है आपके पास पाइप फिटर या प्लम्बिंग में आपके पास एनटीसी या एनएससी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रीगर के लिए यहाँ पर बताया गया कि अगर आप रीगर के लिए अप्लाई करते हैं टोटल वैकेंसी यहाँ पर 5 है और रीगर में आपके पास रीगर में एनएससी होना चाहिए, एनटीसी होना चाहिए या कारपेंटर में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला पोस्ट है ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग के लिए 2 पोस्ट है। यहाँ पर आपके पास मांगा गया कि डीजल मैकेनिक प्लस विथ आपके हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन होना चाहिए, क्रेन ऑपरेटर डिजराइबल है जो यहाँ पर बताएगा। अगर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला पोस्ट यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 2 पोस्ट है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपके पास एनटीसी अथवा एनएससी ट्रेड में सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जो डीजल मैकेनिक के लिए 7 पोस्ट है। यहाँ पर आईटीआई या एनएससी आपके पास होना चाहिए डीजल मैकेनिक अथवा मैकेनिक डीजल में या मैकेनिक मैरीन डीजल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब यहाँ शॉर्ट नोटिफिकेशन टोटल 50 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है जिसका फॉर्म स्टार्टिंग डेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 20/1/2023-24 से स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट 19/2/2024 तक रखा गया है। आप फॉर्म ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है यहाँ पर ये सब देख सकते हैं और इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। ये रहा आपका डिटेल नोटिफिकेशन, ये वाला यहाँ पर देखेंगे तो ये गार्डन रीच बिल्डरशिप एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से निकाला गया जो भारत सरकार उपक्रम है, रक्षा मंत्रालय टोटली लीड करती है। यहाँ पर भी देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये कोलकाता की तरफ से रिलीज़ किया गया। नोटिफिकेशन नंबर ये है आपका। फॉर्म स्टार्टिंग डेट जो यहाँ पर मेंशन किया गया है 20 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुआ, जिसका लास्ट डेट 19 फरवरी 2024 रखा गया है। यहाँ पर देखेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वैकेंसी स्ट्रक्चर ही वो थी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था, वही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। टोटल पोस्ट की यहाँ पर जो वैकेंसी रखा गया है देख सकते हैं। ये जर्नी मैन के लिए निकाला गया, जर्नी मैन स्ट्रक्चर के लिए निकाला गया है जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है। जर्नी मैन फिटर के लिए निकाला गया, आपके पास ये क्वालिफिकेशन ट्रेड में होना चाहिए। जर्नी मैन वेल्डर के लिए निकाला गया जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जर्नीमैन क्रेन ऑपरेटर के लिए निकाला गया है जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। उसके बाद जर्नीमैन मशीन ऑपरेटर के लिए निकाला गया है जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। इसके बाद अगला वैकेंसी है जर्नीमैन मशीन ऑपरेटर के लिए निकाला गया है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जर्नीमैन मशीनिस्ट के लिए निकाला गया है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। जर्नीमैन पाइप फिटर के लिए निकाला गया है जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन किया। अगली है जर्नीमैन रिगर के लिए निकाला गया है जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद जर्नीमैन ड्राइवर एंड मटेरियल हैंडलिंग के लिए निकाला गया है जिसमें यहाँ क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। जर्नीमैन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए निकाला गया जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है। इसके बाद जर्नीमैन डीजल मैकेनिक्स के लिए निकाला गया जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 50 सीट पर वैकेंसी निकाली गई, तो जो भी एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आईटीआई और
अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपकी ड्यूटी के बारे में बताया गया कि आप लोगों की ड्यूटी क्या क्या होने वाली। जैसे आप स्ट्रक्चर फिटर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी ड्यूटी क्या मिलने वाली है, यहाँ पर ड्यूटी की चीज़ें यहाँ पर मेंशन की। इसको समरी वाइज पढ़ लीजिएगा। डिटेल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फिटर के लिए अप्लाई किया तो ये नोटिफिकेशन आपका ये ड्यूटी होने वाली है, आप इसको भी देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर बिल्डर के लिए अप्लाई किया है तो बिल्डर के लिए ये वाला बताया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो क्रेन ऑपरेटर के लिए बताया गया है, ये वाला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो मशीन ऑपरेटर के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये आपकी ड्यूटी होने वाली है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मशीनिस्ट के लिए बताया गया, जो मशीनिस्ट के लिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो मशीनिस्ट के लिए ये सब ड्यूटी होगी, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर फिटर के लिए बताया गया है, फिटर वालों के लिए ये यहाँ पर ड्यूटी क्या होने वाली है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद रीगर के लिए यहाँ पर बताया गया, तो अगर रीगर में अप्लाई कर रहे हैं तो इस पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला पोस्ट है जो यहाँ पर ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो ड्यूटी आपकी होने वाली है, जो यहाँ पर मेंशन किया है इस तरीके से, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी ड्यूटी यहाँ पर ये होने वाली है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगला ट्रेड में है यहाँ डीजल मैकेनिक्स के लिए है, जो यहाँ पर ड्यूटी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये सब आपकी ड्यूटी होने वाली है। इसके बाद आगे यहाँ पर एज की क्राइटेरिया जो रखी गई आपकी, जो 1/1/2024 के डेट में आपका एज जो होने वाला है वो बताया गया है कि मैक्सिमम आपकी 26 ईयर होने चाहिए। जो 3 ईयर एज रिलैक्सेशन ओबीसी को और SC/ST को 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है, और PWD कैंडिडेट को यहाँ पर जो रिजर्वेशन मिलने वाला है, जनरल के लिए 10 ईयर और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 13 ईयर और SC/ST को 15 ईयर मिलने वाला है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का जो यहाँ पर फिक्स स्टाइपेंड जो मिलने वाली है वो यहाँ पर बताया गया है कि आप लोगों को 2 ईयर के लिए आपकी पहले ईयर आपकी 24,000 रुपये पर मंथ और सेकंड ईयर आपकी 26,000 रुपये पर मंथ होगी, जो कि यह टोटली गवर्नमेंट नौकरी है। पहले आपको इन बेस पर आपको यहाँ पर काम करने होते हैं। जब आपके ये पूरे हो जाएंगे 2 साल तो आपको यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है गवर्नमेंट नौकरी में। इसके बाद आप लोगों की ये मल्टी स्किलिंग होगी, जो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। सब चीज़ें यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर ये बताया गया कि अगर इन केस इन लॉन्गर नंबर ऑफ अप्लीकेशन रिसीव, यानी अगर अधिक अप्लीकेशन रिसीव होता है तो आपको यहाँ पर कंपनी यानी शॉर्टलिंग ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द परसेंटेज मार्क स्कोरिंग ऑन इन द क्वालिफाइड एग्जामिनेशन, यानी आपकी क्वालिफिकेशन रखा गया है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यानी यहाँ पर बताया गया कि अगर आप NSE से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो AITT के ATS एग्जामिनेशन होता है उसमें NSE का जो मार्क्स है उसके आधार पर आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप NTC अथवा NSE दोनों किए हुए हैं तो आप लोग का जो CTS एग्ज़ाम देते हैं, यानी उसमें आप लोग का CTS एग्ज़ाम देते हैं, उसके आधार पर आप लोगों का ITI वाला जो होता है उसके आधार पर आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको रिटर्न एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो क्वालिफाई होगा उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा फाइनल मेरिट में। और जिन बहुत सारे पोस्ट के लिए जैसे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट रखा गया, जैसे जो जर्नीमैन मटेरियल ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग के लिए और जर्नीमैन रिगर के लिए एंड जर्नीमैन क्रेन ऑपरेटर के लिए, तो उनको PET के लिए बुलाया जाएगा। यानी उनको जब यहाँ से ये शॉर्टलिस्ट होंगे या प्रैक्टिकल के बाद तो उनको PET के लिए बुलाया जाएगा। उनकी वेबसाइट पर जो GRSE की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर उनकी क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई का स्टेटस पब्लिश कर दिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट के लिए आपका जो यहाँ पर बताया गया है वो पेपर बेस ऑन OMR होने वाली है। OMR आंसर शीट के माध्यम से कोलकाता रीच में होने वाले हैं, जो यहाँ पर बताया गया है। और जो आपका रिटर्न टेस्ट के लिए आपकी जो यहाँ पर सिलेबस होने वाले हैं, जो यहाँ पर मेंशन किया गया वो सिलेबस आपका ये इस तरीके से होने वाला पैटर्न सिलेबस है। पार्ट 1 पार्ट B, जो सब पार्ट 1 है जो यहाँ पर बताया गया सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे,
रिलेट टू आर सिलेबस रिलेटेड जो वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, जो 80 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी जो होंगे वो नॉन टेक्निकल होंगे, जो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड या रीजनिंग, मटेरियल, मेंटल एप्टिबिलिटी या नोमेरिकल एप्टिबिलिटी से होगी, जो 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। और यहाँ पर 2 घंटे की टाइमिंग होगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको क्वालिफाई ओवरऑल मार्क्स लाना है। वो रिटन टेस्ट में आपको 100 में से 50% मार्क्स लाना है, जो जनरल कैंडिडेट हैं। और SC ST OBC के लिए यहाँ पर बताया गया है 45% और PWD के लिए जो है 40% मार्क्स लेके आने हैं, जो यहाँ पर मेंशन किया गया। और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपको बताया गया है कि आपको क्वालिफाई नेचर का होगा, जो मेंशन किया गया है। ये सब आप लोग को यहाँ पर दिया गया, इसको फॉलो करना है पूरा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जो मेंशन किया गया वो 472 रुपया होने वाला है, जो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। जनरल कैंडिडेट के लिए बोला गया है और OBC कैंडिडेट के लिए। और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देना है, उनको अप्लीकेशन फ़ीस में छूट दिया गया है। और EWS को भी इतना ही फीस देना है, 472 रुपये। और इसके बाद आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, बेहिचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और आप लोग का यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है, वो यहाँ पर इन्होंने बताया कि हार्ड कॉपी आपको भेजना है 24 फरवरी 2024 तक। अगर ऑफलाइन भी भेज रहे हैं तो आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है। और स्किल टेस्ट के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन भेजा जाएगा वेबसाइट पर। रिटर्न टेस्ट के लिए सब आपको वेबसाइट आपको चेक करना है। आप ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है, जो ओनली यहाँ पर बताया गया है। धन्यवाद। कीप इन टच।